नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। वहीं आज की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज और ये सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है और किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ते नहीं है। वहीं आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने दिखाया है कि देश में एक ईमानदार सरकार चलाना संभव है। मोदी ने कहा कि राष्ट्र रक्षा और उसके लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा है। मोदी ने कहा कि राष्ट्र रक्षा इस लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा है। मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर इलाके में स्थित उदयपुर शहर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीमा पार आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले की विश्वसनीयता पर कथित तौर पर सवाल खड़े करने के लिए कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों की आलोचना की। वहीं आगे मोदी ने कहा कि कांग्रेस एवं उसके मामलावटी ऐसे लोग हैं जो हमारे सपूतों के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप अपने सपूतों पर भरोसा करेंगे या सबूत मांगने वालों पर भरोसा करेंगे। मोदी ने कहा कि पहले 2 चरण के बाद जनता ने ऐसा सबूत दिया है कि उनके मुंह पर ताला लग गया है। अब सबूत मांगना बंद कर दिया है, ये स्ट्राइक पर बोलना बंद कर दिया है। मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि दम है तो आइए जनसभाओं में जाकर सेना के पराक्रम की जो बात मैं करता हूँ उसको चुनौती देकर आप अपनी बात बताएं। इन नामदारों को जनता ने सबूत दे दिया है। अगले 5 चरणों में भी देश के लोगों ने देश के वीर जवानों पर उठाए गए हर सवाल का जवाब चुन चुन कर देने वाले हैं। मोदी ने कहा कि हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस शताब्दी का भाग्य उन 5 वर्षों में देश की जो मजबूत सरकार बनेगी वह 21वीं सदी का भाग्य निर्धारित करने वाली है। इसलिए 21वीं सदी में पैदा हुए पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने जा रहे बेटे बेटियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और भारत के भाग्य विधाता के रूप में आपके प्रदेश का मैं देश के प्रधान सेवक के नाते स्वागत करता हूं। उन्होंने आगे और कहा कि आपके सहयोग से पूरे देश में अब एक ईमानदारी की एक नई रीति स्थापित हो गई है। अगर अब कोई भी धनवान बैंकों का पैसा वापस नहीं करता है वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अब अगर कोई भी देश को भागने की कोशिश करता है तो वह इसके लिए भागना मुश्किल हो जाएगा, और अगर कोई भागकर विदेश गया है तो उसको या तो फिर वापस आना पड़ेगा या फिर नामदारों के मिशेल मामा की तरह उठाकर लाया जाएगा। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। राहुल गांधी बोले कि चौकीदार को सजा मिलेगी। वहीं आगे बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जारी रखते हुए आज फिर से कहा कि गरीब से लूटकर अमीर दोस्तों को लाभ पहुंचाने वाले चौकीदार को सजा मिलेगी। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 23 मई को जनता की अदालत में फैसला होकर रहेगा कि कमल साहब चौकीदार है, अन्याय होकर रहेगा। गरीबों से लूटकर अमीर दोस्तों को लाभ देने वाले चौकीदार को सजा मिलेगी। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। लोकसभा चुनाव 2019 से 5वें चरण की 14 सीटों के लिए 181 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीट के लिए नामांकन पत्रों की वापसी के बाद 181 उम्मीदवार मैदान में रहे हैं। वहीं आगे प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी एल वेंकट सरलू ने बताया कि नामांकन पत्र की वापसी के बाद बोराल में 8 उम्मीदवार है, सीतापुर में 12, मोहनलालगंज में 12, लखनऊ में 14, रायबरेली में 15, मेठी में 27, कांधा में 8, फतेहपुर में 10, कोसमी में 12, बाराबंकी में 13, अयोध्या में 13, ब्रांच में 10 और केसरागंज में 12 और गोंडा में लोकसभा क्षेत्र में 16 उम्मीदवार है। वहीं आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में से लोकसभा सीट के लिए 11 अप्रैल से 9 मई के बीच में कुल 7 चरणों में मतदान हो रहे हैं। 29 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान है। 5वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। 6ठे और 7वें चरण के लिए प्रक्रिया जारी है। अमेठी में राहुल गांधी बोले चौकीदार चोर है, कहा मैंने जो आपके लिए किया है वो मोदी ने आपसे छीन लिया। वहीं आगे बात करें तो चौकीदार चोर वाले बयान पर राहुल ने खेद जताते हुए कहा कि मान लीजिए उन्होंने गलत बयान दिया था। वहीं इस बयान के बाद फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चौकीदार चोर है। वहीं चौकीदार चोर है नारा बुलंद किया है। वहीं आपको बता दें कि आज राहुल गांधी नागरिकता एवं चौकीदार वाले बयान को लेकर सुनवाई थी जिसमें वह सही साबित हुए। वहीं राहुल गांधी ने अपने बयान पर
खेद प्रकट किया और लेकिन अमेठी में फिर भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है। जो मैंने 5 साल में जो आपके लिए किया था वही मोदी ने आपसे छीन लिया। वहीं अब राहुल गांधी परिवार के गढ़ अमेठी पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक बार फिर से चौकीदार और उनके नारे के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वह कहते हैं कि चौकीदार देश की जनता से ही नहीं बल्कि यहाँ आप लोगों के पैसे की भी चोरी की है। राहुल ने मोदी पर निशाना साधते हुए एक बार फिर चौकीदार चोर के साथ ही जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। वे अगली खबर आ रही है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कहा कि आज हर आतंकी को बताया कि अगर भारत पर हमला किया तो मोदी उन्हें सजा देंगे। वहीं आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में धुआंधार प्रचार अभियान चलाया है। इसी कार्यक्रम में महाराष्ट्र में दौरे पर आए पीएम मोदी ने दिंडोरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब भारत में बम धमाके होते थे तब खुद को अनभावी बनाने वाली कांग्रेस और एनसीपी की सरकार महज शोक और आयोजित करके दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम पर बस रोती रहती थी। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज रहे। राहुल ने पीएम मोदी को फिर दी चुनौती, कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर ले 15 मिनट बहस। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पलटवार के बाद राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है लेकिन हमले करने नहीं बंद किए हैं। रायबरेली में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मेरे साथ सिर्फ 15 मिनट बहस कर लें। मेरा दावा है कि उनके बाद वो अपना चेहरा देश को नहीं दिखाएंगे। पीएम मोदी बोले कि भाजपा को वोट देने से ही आतंकवाद का खात्मा होगा। वहीं आगे बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से आतंकवाद का खात्मा होगा। प्रधानमंत्री ने ये बात श्रीलंका के पवित्र पूर्व ईस्टर के अवसर पर हुई आतंकी घटना की निंदा करते हुए कही। मोदी ने यह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया में इस समस्या और उनके शांति संदेश को याद कर रहे थे तब आतंकवाद ने बच्चों और महिला समेत निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। मोदी ने कहा कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और इस आवश्यकता की इस घड़ी में श्रीलंका को अपनी ओर से पूरी मदद देने की तैयारी में है। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे मानते हैं कि आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए, जिस पर लोगों ने हाँ का जवाब दिया। मोदी ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि मोदी के अलावा कोई और है जो आतंकवाद का मुकाबला कर सकता है। मोदी ने यह भी पूछा कि आप लोग मजबूत सरकार चाहते हैं या मजबूर सरकार। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। श्रीलंका में आतंकी हमले के बाद अब्दुल्ला ने ली डोनाल्ड ट्रंप की चुटकी। वह श्रीलंका में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। जैसे श्रीलंका में धमाके हुए तो सबने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। इसी कार्यक्रम में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्वीट लाइन की श्रीलंका हमले पर संवेदना प्रकट करने के लिए ट्वीट किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ गलती कर बैठे। उन्होंने श्रीलंका में हुए लगातार बम धमाकों में जान गंवाने वालों लोगों का आंकड़ा ही गलत बता दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि श्रीलंका में हुए विस्फोट में 13.8 करोड़ लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए विभिन्न जगहों पर हुए विस्फोट में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। आज रायबरेली में सोनिया और प्रियंका तो अमेठी में राहुल गांधी करेंगे रैलियां। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सियासी दलों ने अगले चरण के लिए प्रचार तेज कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज दिन भर राजनीतिक दलों का शोर सुनाई देगा। आज कई तमाम पार्टियां दिग्गज नेता प्रदेश के जगह जगह चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आज अपनी चुनावी रैली करेगी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय दौरे के साथ अमेठी और सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने 55 वर्षों में एक ही परिवार के स्मारक बनाए हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी शहीद सैनिकों की पीड़ा को नहीं समझा। वहीं आगे बात किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कंटास करते हुए कहा कि हमने दिल्ली के शहीदों के सम्मान में स्मारक बनाए हैं। वहीं कांग्रेस ने 55 वर्षों में एक ही परिवार के स्मारक नहीं बनाए हैं। वहीं आगे श्री मोदी ने आज राजस्थान के बाड़मेर जिले के बलोत्रा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी शहीद सैनिकों की पीड़ा को नहीं समझा है।
वह सेना के साथ धोखा करती है। उनकी पार्टी सहयोगी से कर्नाटक सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिसको खाने को नहीं मिलता वही युवा सेना में जाते हैं। ये सेना का अपमान तो है ही, उस पर गरीब वीर माँ का भी अपमान है जिसका बेटा देशभक्ति की भावना लिए सेना में जाते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लोग हमारे सेनापति को गुंडा बनाते हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए आतंकवाद देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं है। उन्होंने भाजपा के 5 साल और देने का मतदाताओं का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा को वोट देकर मजबूत सरकार बनाए।